आज के इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला क्वालिटेटिव मेथड, दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड। यानी कि पहला क्वालिटी को बताता है, दूसरा क्वांटिटी को बताता है। क्वालिटी जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब क्वालिटी अगर किसी भी सॉल्यूशन की बोलना है तो आप उसको डाइल्यूट बोल सकते हैं, यानी तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कब कहेंगे और सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड कब कहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो यानी कि कम हो तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दो पाए जाते हैं। ये क्वालिटेटिव मेथड है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में एक्सप्रेस कर सकें। मगर सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करने में एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन को या तो डाइल्यूट कहेंगे या नहीं तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। मगर यहाँ पर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कहने का एक फ़िक्स अमाउंट नहीं है। सोल्यूट कितना हो तो डाइल्यूट कहेंगे, कितना हो तो कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, ये यहाँ पर फिक्स नहीं है। इसीलिए जब आप सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा होती है कि उसके अंदर सोल्यूट कितना है। इसीलिए हम क्वालिटेटिव मेथड के बजाय क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने में एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें फ़िक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट मालूम हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट का सोल्यूट है ये हमें मालूम हो जाता है। इसीलिए क्वालिटेटिव के बनिस्बत क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को तरजीह दी जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली 7 तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। इन तमाम तरीक़ों से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। याद रखें, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में फ़र्क है। क्वालिटी हमेशा सॉल्यूशन गाढ़ा है या पतला है इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, मगर वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है ये नहीं मालूम होता। और क्वांटिटी के अंदर हमें सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है ये आसानी से मालूम हो जाता है। आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला मेथड, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को अगर आप डिफाइन करें, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मास ऑफ द कंपोनेंट लेना चाहिए, उसको टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करना चाहिए, और इसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर दिया गया है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 10% यानी 10 ग्राम्स, और 10% ऑफ ग्लूकोज माने 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम्स इसके अंदर ग्लूकोज है और बाकी बचा 90 ग्राम्स इसके अंदर वाटर है। जब 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिक्स होकर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर कहेंगे। याद रखें, यहाँ पर परसेंटेज जो देता है उसे आप ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। एक और मिसाल के तौर पे, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको 20% इथेनॉल इन वाटर दिया गया, याद रखें ये सिंपल है, आप 20% इथेनॉल को 20 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल कह सकते हैं, और बाकी बचा 100 में से 20 निकाल दें तो 80 ग्राम्स ऑफ वाटर वहाँ पर मौजूद होता है। क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 100 ग्राम्स होना ज़रूरी है। मास परसेंटेज के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 100 ग्राम्स आएगा। इसी तरह अगर 30% ऑफ प्रोपेनॉल इन वाटर दिया गया है
तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 30 ग्राम्स ऑफ प्रोपेनॉल इन 70 ग्राम्स ऑफ वाटर। याद रखें जितना परसेंट दिया गया है उतना परसेंट कंपाउंड का होगा, और 100 में से जब आप दिए गए परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो वो सॉल्वेंट का परसेंटेज होगा। मास परसेंटेज ज़्यादातर इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर पानी के अंदर पाया जाए तो उसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि 3.62 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड को जब आप 96.38 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो वो कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा मेथड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर बात करें तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को W/V से एक्सप्रेस किया जाता है, और मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन को मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। याद रखें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज़्यादातर मेडिसिन या नहीं तो फिर फार्मेसी में इस्तेमाल होता है। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में हमें यहाँ पर 7 मेथड्स है, जिसमें से हमने 2 मेथड्स देखे हैं और बाकी बचे 5 मेथड्स को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।